राम राम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राइटर बाबू और मारवाड़ लाइव के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से नए नए लोगों से मिलवाते रहते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है या कर रहे हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिनसे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। और इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं शिवगंज। एक ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जिन्होंने अपनी पैदल यात्रा की है कश्मीर से कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा रही और वो भी उन्होंने पैदल की। जानना यह है कि उन्होंने ये यात्रा क्यों की और इस यात्रा से उनका क्या उद्देश्य था, क्या मेंटेलिटी से वो इस यात्रा को कर रहे थे, उन्हें इस यात्रा में क्या क्या चैलेंजेस आए। और इसके लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था। तो चलिए आज हम मिलते हैं प्रदीप जी से। नमस्कार प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रदीप जी शिवगंज के एक छोटे से गांव रुखाड़ा से हैं। उस गांव से निकल के इन्होंने आज देश भर में नाम किया है, अलग अलग राज्यों में जाके इस गांव के नाम की छाप दी है, शिवगंज को एक नई पहचान दी है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये यात्रा शुरू की हाँ जी। कश्मीर से कन्याकुमारी, हाँ जी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा, वो भी पैदल यात्रा, पैदल यात्रा। ट्रैवलिंग तो करते ही है, इंडिया टूर हाँ करते हैं, लोगों का हाँ। शौक होता है घूमना फिरना, लेकिन आपने पैदल यात्रा की, क्या रीजन रहा इसकी यात्रा के दिमाग में आपके आया कैसे। रीजन तो मैन यही था कि मतलब जैसे कि मैं पहले तो आर्मी की तैयारी करता था। अच्छा। आर्मी की तैयारी करते करते कोरोना काल आ गया। जी। उसके बीच में मेरी उम्र जो है ना बढ़ गई थी। हम्म। मतलब फिर मैं आर्मी के अंदर नहीं जा सकता था, बीच में थोड़ी लगी भी थी। हम्म। इसलिए कारण मैं आर्मी के अंदर मैंने सोचा कि मैं कैंसिल करते हैं। जी। फिर मैंने सोचा कि आर्मी के जैसा कुछ करते हैं। आर्मी वाले कितना मतलब वो डिफिकल्ट काम करते हैं, तो जी। मेरा जी। भी एक देश के लिए एक छोटा सा काम था हम्म। कि मैं अपने, मुझे ऐसे घूमने का भी शौक था साथ साथ में कि मैं अलग अलग जगह जाऊँ, अलग कल्चर देखूँ। क्योंकि मैं पहले मतलब अपन पढ़ाई करते थे जी। जी। कि पंजाब में ऐसा खाना मिलता है, ऐसे वो लोग रहते हैं, हम्म। साउथ में ऐसे लोग रहते हैं। तो इन जैसे एक इच्छा थी बचपन से कि मैं पूरा भारत कभी न कभी एक बार बड़ा होके घूमूंगा। जी। तो फिर मेरा एक टाइम आ गया था, मतलब मैं 21-22 साल का हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि एक यात्रा करते हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं मतलब छोटी सी यात्रा करें, मतलब यहाँ से लेके केदारनाथ तक पैदल पैदल अपन जाएंगे। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि साइकिल से करते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद बोला और मतलब दिन बीते, फिर मैं सोचा कि मैं साइकिल से करूँगा, 2-3 महीने में घर आ जाऊँगा। मतलब वो एक मतलब एकदम दिल में मतलब मिलेगा नहीं कि मतलब मैं घुमाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि अपन करते हैं पैदल। तो फिर अच्छा, पहले आपके पैदल। दिमाग में था कि मैं साइकिल से यात्रा करूं। पहले मैंने सोचा था साइकिल से करूँगा ऐसे। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि अपन कश्मीर से कन्याकुमारी करेंगे। तो 1 साल पहले मैंने सोचा था कश्मीर से कन्याकुमारी करने का। उसके बाद मैं धीरे धीरे मैंने तैयारी की, मैंने वीडियो देखा किसने कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा की है, किसने नहीं की। तो मैं ऐसे में वीडियो देख के तो और मैंने फिर दिवाली के बाद 30 नवंबर 2021 को मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। 30 नवंबर को। मैं 2-3 दिन पहले यहाँ से ट्रेन से जम्मू कश्मीर चला गया था। हम्म। मेन उद्देश्य यही था कि बस मैं अपने भारत का एक बार कल्चर देख सकूं। हर राज्य में अलग अलग कल्चर होता है, तो मैंने कहा एक बार देख लूं, मतलब अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने से पहले। बाद में टाइम मिले ना मिले ज़िंदगी में कभी, और कल का पता नहीं क्या होता है। तो आप जब निकले कश्मीर से कन्याकुमारी तो अलग अलग राज्यों से होकर निकले होंगे। हम्म। कौन कौन से राज्य से गुजरे आप, कौन कौन से मैं राज्य यहाँ बीच से में। ट्रेन में गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पंजाब आया, पंजाब से हरियाणा, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, जी। फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। 8 राज्य आए थे टोटल, 4000 किलोमीटर। मतलब मैं एकदम सीधा नहीं आया था, घूमते घूमते गाँव से होते हुए कोई बड़े बड़े मंदिर वगैरह, जैसे ठेठ अपने कन्याकुमारी 6 महीने में पहुँच गया था ठेठ कन्याकुमारी। तो यात्रा के दौरान आपने वृक्षारोपण का भी एक मिशन लिया था। हाँ, मैंने मतलब मैं अभी यात्रा कर रहे हैं, एक तो घूमने का उद्देश्य होता है। जी। तो फिर नहीं, मेरा उद्देश्य यही था अंदर कि मैं घूमूंगा और मतलब कल्चर देखूंगा। जी। पर फिर लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, लोगों को ये बोला ये घूम रहा है बस पागलों की घूम तरह। रहे हैं। तो मेरा फिर मैंने एक उद्देश्य साथ में जोड़ दिया, मतलब पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। क्योंकि अपनी स्थिति आजकल लोग सब कमाने में लगे हुए हैं, पेड़ कट रहे वगैरह, उस पर कोई ध्यान दे रहा नहीं है। जी। पोल्यूशन इतना हो रहा है कि मतलब लोगों के आज से 30 साल बाद में जीने की हालत नहीं होगी अगर इस तरह मतलब काम चलते गए, पेड़ कटते करते गए, तो फिर मतलब कैसे जिएंगे। तो फिर मैंने एक उद्देश्य लगाया, मैंने कहा मेरे से 100 लोग 200 लोग भी मतलब हो जाएंगे प्रेरित, पेड़ लगाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो फिर मैंने अपना उद्देश्य लगाओ पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने का उद्देश्य आपने हाँ शुरू किया। हाँ। तो आपके सब जब यात्रा कर रहे थे तो आपके सामने सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या आई थी, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या फेस करना पड़ता था। डिफिकल्ट। कितने दिन की यात्रा थी ये, 6 महीने की। 6 महीने 162 दिन लगे थे पूरे। 162 दिन की यात्रा पैदल करना, 4000 किलोमीटर की यात्रा करना, मतलब बहुत ही
अजीब सा टास्क है ये। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी आपको? मेन प्रॉब्लम तो यही चलने की, आपको बताइए दिक्कत। जी। चलने की तो किसको मतलब होता ही नहीं, मुझे चलने का तो अच्छा लगता है। हुँ, बाकी पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया तब तो सर्दी थी, तो हुँ, सर्दी में तो बस दिन में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। हुँ, हुँ, रात को कोई सोने की अगर कभी कभार बारिश होती थी तो दिक्कत आती थी। हुँ, बाकी ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं थी। फिर मैं साउथ में मुझे बहुत दिक्कत आई, मतलब जैसे मैंने महाराष्ट्र पार किया, फिर हुँ, कर्नाटक तमिलनाडु में इतनी भयंकर गर्मी, हुँ, तो राजस्थान से डबल वहाँ गर्मी है, उमस भी इतनी है। हुँ, तो मतलब हालत मेरी पूरी ख़राब हो गई थी, मतलब चलने का मतलब ऐसे मतलब इच्छा तो हो रही थी कि मैं जाऊँ जाऊँ, और नया नया देखने को मिल रहा था। हुँ, हुँ। बाकी वो चलना, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था, मेरा मन और मेरा मतलब दिल क्या बस चलता रहे। आप यात्रा के दौरान स्वस्थ रहे या कुछ बीमार हुआ होना ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ऐसे तो एक दो बार मैं बीमार हुआ था। जी। एक बार मैं मतलब बहुत चक्कर के जैसे हो गया था, तो बीच में वो तो कोई नहीं, मेरे साथ लोग मेरे कांटेक्ट में थे आसपास के, हुँ। तो मैंने उनको कॉल कर दिया, वो लेने के लिए आ गए थे। अच्छा, तो आप हम्म। वो भी होता है ना कि एक अनजान सिटी में अपन एंटर हुए हैं, रिस्क भी रहता है। हाँ रिक्स आजकल देखो होता है। आप तो अपनी एक उस उद्देश्य से नहीं कि घूमने के लिए निकलना है, हम्म। पैदल है, आपके पास कोई हम्म। साधन भी है, संसाधन भी नहीं है, कोई हम्म। साथ में भी नहीं है। तो ऐसा कभी हुआ है जैसे कोई लूट-पाट के मामले भी हो जाते हैं? लूट पाट तो नहीं हुआ, एक कर्नाटक में एक मतलब किन्नर होते हैं ना, तो वो मेरा बहुत पीछा किया था, मतलब अच्छा। पीछे पीछे आ रहा था, तो मुझे डर लगा था, मैंने कहा कुछ हो हुँ, जाएगा। तो अच्छा। इसके दौरान तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं सुबह स्टार्ट करता था हुँ, और शाम को 5-6 बजे से पहले ख़त्म कर, मैं रात को बहुत कम ही चलता था। रात को ठीक है, कोई लोग मेरे साथ होते थे, वो हुँ, क्या हम वहाँ रहने का है, तो मैं रात को 8-9 बजे तक चलता था। हुँ। बाकी तो मैं 5 बजे कहीं भी कोई भी ढाबा कैसे ही बस मैं बंद कर लेता मेरी यात्रा बस बस। 5 बजे आप 5-6 बजे बस बंद, कहीं हुँ, भी बस रुक जाए ढाबा, कोई कोई भी जगह मिल जाए, मैं मतलब भूखा भी कभी कभी तो रहा हूँ मैं, हुँ, मेरे पास खाने को होता था, हुँ। खाना नहीं मिलता था कभी कहीं कहीं। अच्छा, तो जब आप यात्रा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम आ रही है, 162 दिन, हाँ। आपको हो सकता है 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर ही पता चल गया होगा कि अरे यार बहुत मुश्किल है, रहने दो इसको, कभी और कर लेंगे। पर सो मैंने जो मतलब स्टार्ट की थी उससे पहले 1 साल, मैं आपको बोला ना 1 साल मैं तैयारी की थी। हुँ, मैंने इतने मतलब वो क्या कहते हैं डिफिकल्ट सोचे थे, मैंने कहा इतनी प्रॉब्लम आएगी, मेरी ये प्रॉब्लम आएगी, मतलब जो मैंने आपके दिमाग में पहले से था कि मेरे साथ ये हाँ प्रॉब्लम यही आएगी, होगा, हाँ। पैर दर्द भी होंगे, पैर बीमार दर्द भी भी हो होंगे, सकते हैं। हाँ सब कुछ हो सकता है। मैंने कहा मैं घर आऊँगा वापस, मेरे घर वाले और भी मुझे ऐसे गालियाँ देंगे, मतलब जी, ऐसे नहीं अपनाएंगे कि हुँ, क्या कर गया तो। मैं सब कुछ मतलब जितना नीचे से नीचे हो सकता था वो मैंने सोचा था, हुँ, और उसका आधा भी नहीं हुआ, मतलब उससे अच्छा ही हुआ। मतलब हुँ, प्रॉब्लम मुझे आई, मतलब मैं सोच सोच के गया था, तो अच्छा हुआ, तो मुझे इतना वो लगा नहीं। क्योंकि मैं अगर ये सोच के गया होता कि यहाँ के लोग मुझे जानेंगे, मुझे लोग मिलेंगे, मैं घूमूंगा, ये सोच के गया होता ना, तो मैं थोड़ा मुझे लगती कि हाँ प्रॉब्लम हुई है। ओके, मैंने सब प्रॉब्लम ही सोची थी, मतलब कोई हुँ, चलने में प्रॉब्लम आएगी, मेरे पैरों में चाले होंगे, सब कुछ हुआ मेरे साथ। हुँ, मैं कहीं भूखा भी मरूंगा, कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, कहीं मैं रोऊंगा भी, मैं रोया भी कहीं कहीं, हुँ, कहीं घर की याद भी आएगी थी। बीच में हुँ, मेरे, मैं जब पंजाब में था तब मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, हुँ, हुँ, तब भी मैं इतना टूट गया था कि मतलब क्या करूँ, मैंने का सोच मतलब सोचा था कि बंद कर लूँ, क्या करूँ। हुँ। फिर एक बार घर वालों ने बोला कोई बात नहीं कि अभी पूरा, किसकी नाना जी की नाना जी की डेथ हो डेथ गई हो गई थी, था। जब ट्रैवलिंग में थे? हाँ 1 महीने के बाद, जब मैं 1 महीना मुझे हो गया था, हुँ, फिर मेरे मामा जी वगैरह बोला कोई बात नहीं, तो कंटिन्यू कर और पूरा करके कराना आराम से। अच्छा सपोर्ट तो मिला है। हाँ सपोर्ट में जब मैं स्टार्ट किया तब बहुत सपोर्ट मिला, ऐसे नहीं कि मैं गया मतलब ऐसे कि आ जा ऐसे नहीं, बस हुँ, गया तो पूरा सपोर्ट। पहले पहले मुझे बहुत रोका था कि हुँ। बस जाइए, क्या कर रहा है, मत कर ऐसे। उसके बाद मैं गया तब मुझे कभी किसी ने कि रोका रोका है ही नहीं, मतलब तो कोई आपको भी। आपको इस यात्रा में क्या-क्या चीज़ें सीखने को मिली? मेन तो ये है कि मतलब जो अंदर का थोड़ा डर था ना, हुँ, मतलब कि अपन बाहर जाएंगे क्या लोग मतलब सोचेंगे, क्या लोग क्या करेंगे, सोचेंगे? तो वो मतलब डर एकदम खत्म हो गया। अब मैं जैसे कोई बोले ना कि वहाँ जाना है, तो बस बिंदास से मैं जा सकता हूँ वैसे। और मैं नहीं है कि मेरे दिमाग में था मतलब लोग वहाँ कैसे रहते हैं, हुँ, मतलब साउथ में वगैरह, मैं सोचता कि थोड़ा अपने के हट के रहते हैं, बाकी वो कल्चर उनका थोड़ा अलग है, बाकी अपन जैसे रहते हैं वो वहीं वैसे ही रहते हैं। अच्छा। तो थोड़ा सीखने को मिला, देखने को मिला। आप 162 दिन चले हैं, हम्म 162 हम्म 65 दिन जो चले हैं, हम्म उसमें चलना तो समझ में आता है। हम्म। फिर आपका रहने का और खाने का, उसका कैसे अरेंजमेंट होता था? तो खाने का तो मैं पहले तो घर से ही लेके गया था, मेरे पास चने होते हैं, मैं अभी भी खाता हूँ चने होते हैं, रात को भिगोता हूँ, सुबह खाता हूँ। हुँ, तो मेरे वो मेन डाइट वही थी, जी। मतलब वो मेरा शरीर का जो दिक्कत है ना वो पूरा ख़त्म कर लेती थी। हुँ, और रात को जैसे खाने का तो मतलब मेरे पास जो होता था वो खाता था। हुँ, और कहीं मैं जो रहता था आस अपने भारत के कहीं भी कोने में जाओ, बोले खाने को तो आपको लोग मतलब खाने का तो मिल ही जाएगा, और कोई ना कोई लोग आपको दे ही देंगे ऐसे। जी। ऐसा नहीं, मेरे पास पैसे भी थे, मैं ज़्यादातर मैं ये सोचता था, मैं चाहता था तो रोज़ डेली में होटल में भी रह सकता था, इतना मतलब मैं कैपेबल था, मतलब जी। तो भी मैंने सोचा मैं टेंट लिया। मैं मतलब जितना मतलब नीचे रहूँगा उतना मुझे सीखने को मिलेगा, जितना हुँ, मुझे ऊपर मेरी प्रॉब्लम पड़ेगी हुँ, तभी मैं सीखूंगा, तभी मैं आगे निकलूंगा ऐसे। हुँ, हुँ। जब यात्रा पूरी की उसका क्या रिज़ल्ट आया आपके सामने? क्या रिजल्ट देखने तो को यही मिला? था कि मैं सोच रहा था कि मैंने कहा मैं घर जाऊंगा, तो हुँ, मैंने कहा नॉर्मल लोग मत कैसे ठीक है करके आगे, ठीक कोई है आगे। बहुत बड़ी बात ऐसे है नहीं। हुँ,
पर मैं गया तो मैंने सब उल्टा हो गया। मैं बहुत मतलब मैं भी देखते रह गया। मतलब मेरे से ज़्यादा तो मेरे घर वाले मेरे अपने मतलब बहुत इतने खुश है कि मतलब मैं सोचा था कि मुझे ऐसे पहले मालूम होता तो मैं और भी खुश होकर मैं करता ऐसे। अच्छा, हाँ, मुझे इतना पता नहीं था, बाकी बहुत क्या मतलब क्या हुआ था, मुझे बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो। मतलब एक बोलते हैं ना शादी होती है तो हम्म। शादी में कितने धूमधाम करते हैं अपने आसपास अपने जब आप इंडिया में। लौटे तब। हाँ, हम्म। गांव वाले कितने खुश होते हैं। हम्म। इतने तो शादी में भी तो जितना मैं आया था पूरा गांव आसपास के गांव मेरे अपने सब इतने खुश थे जैसे कि मतलब इतना तो मैं खुश नहीं था। वो इतने खुश थे, सब जने आए उस दिन हमारे जैसे पूरा गांव में मेला होना ऐसे सब लोग इकट्ठा हुए थे। खाना भी रखा था, इतने सब लोग एक्साइटेड हो गए सब लोग एक्साइटेड कि हमें आ कि रहा है प्रदीप जी आ गए हैं 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद पूरी यात्रा करके। हाँ। सही है। तो ये मतलब देखो, अपने ज़्यादा दूर नहीं, अपने शिवगंज के ही है। और शिवगंज के ऐसे जिद्दी लोग जो जब ठान लेते हैं कि भाई करना है तो करना ही है। जिद बीच में मेरे अंदर मुश्किलें बहुत आई, है। खुद खुद ने भी कई मुश्किलें देखी। बीच में नाना जी का देहांत हो हाँ गया, हाँ हाँ। उस दौरान भी ये पीछे नहीं हटे। कई प्रॉब्लम आई होगी यात्रा के दौरान। दिक्कत तो बहुत आई हम है, देखो अभी हम्म, बता नहीं सकते। हम्म। ऐसे ऐसी पर्सनल दिक्कतें भी है। आपके पैर में भी कुछ लगा था ऐसा कुछ? हाँ, चाले होते थे पैरों में। पैर में? चाले, हाँ। अच्छा, पैर में मतलब फोड़े होते थे, आते ना ऐसे। फिर भी चल रहे हो आप? हाँ, तो फिर चलते ही थे तो क्या करें अभी। तो कहीं कहीं तो रेस्ट लेता था मैं। मतलब आप जूते उतार के या फिर नहीं, कैसे? मैं जूते पहन के ही मैं 6 महीने मुझे जूते मतलब बिना जूते के मेरे चला ही नहीं जाता था। अच्छा। जो भी कितनी प्रॉब्लम हो मैं जूते पहन के चलता था। मैंने सुना मेरे है कि कई जूते आपने फाड़ दिए। मेरे चल 5 जोड़ी जूते अभी मेरे घर पे फटे हुए पड़े हैं। आगे का क्या प्लान है फिर? आपने यह यात्रा तो सक्सेसफुल कर ली है, एक अचीवमेंट है आपके लिए, सबके लिए, हमारे लिए भी मतलब सोचने वाली बात भी है कि भाई 162 दिन घर से बाहर पैदल यात्रा। तो अभी क्या प्लान, नेक्स्ट कुछ सोचा आपने? अभी सोचा तो नहीं है, बाकी अभी धीरे धीरे अभी देखेंगे, कुछ करेंगे तो बड़ा करेंगे, ऐसे छोटा छोटा मैं करता नहीं। करेंगे तो ऐसे छोटी मतलब मोटी डील में करता भी नहीं? करेंगे तो बड़ा करेंगे, और अभी परमिशन लेके करेंगे, अभी जिद्दी होकर नहीं करेंगे। ओके। कुछ करेंगे आगे घर तो। वालों का भी थोड़ा सा रहेगा और कि हमें सेफ्टी से करेंगे, अब की बार कुछ करेंगे तो जिंदगी के घूमने बारे का ही में। होगा या फिर कोई अभियान होगा वृक्षारोपण का, हाँ, या ऐसे अभियान भी होता है मेरे तरह, ऐसे आप कहते हैं ना गौ माता का, गौ सेवा? वो भी थोड़ी इच्छा है जी जी। कि मैं गायों के लिए भी कुछ करूँ, पेड़ लगाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। कमेंट करके बताइए आपको क्या चीज़ वीडियो के अंदर बहुत अच्छी लगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि राइटर बाबू आपको लगातार नए नए वीडियो भेजते रहेंगे, राइटर बाबू के वीडियो आते रहेंगे और नए नए लोगों से मुलाकात हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।